बेंयामिन नेतन्याहू ने अपनी पहली बार कहा है कि उन्हें गाजा में आम लोगों की जान जाने का अफसोस है। ईरान और सऊदी अरब की धमकी के बाद नेतन्याहू ने युद्ध को लेकर कौन सा फैसला बदला है, ये आपको बताते हैं, जो हैरान करने वाला है। करीब 250 दिनों तक हजारों टन की बमबारी, जलता हुआ गाजा, तार-तार हो चुकी इमारतों के साथ खंडर में तब्दील हो चुका गाजा। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला करके जो चिंगारी हमास ने लगाई, उसका बदला इजराइल ने इतने बारूद से लिया है जो हिरोशिमा परमाणु धमाकों के बराबर है। गाजा में कुछ नहीं बचा है। 36,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, लेकिन नेतन्याहू रुके नहीं है। फिर 26 मई की रात को ऐसा क्या हुआ जिसने नेतन्याहू को सदमा दिया है? सदमा बहुत गहरा लगा है। למרות המאמץ העליון שלנו שלא לפגוע בבלתי מעורבים, इजराइल के वॉर रूम में नेतन्याहू लगातार हमलों का वीडियो देखते रहे हैं। उत्तरी गाजा से लेकर जबालिया और खान यूनिस से लेकर बेथानू, नेतन्याहू ने गाजा के कोने कोने में बमबारी से तबाही मचाई है। हमास को खत्म करने के लिए इजराइल के बम बिना किसी भेदभाव के बरसे हैं और गाजा पर हुए हर हमले का अपडेट नेतन्याहू को लगातार मिलता रहा है। गाजा को मिट्टी में मिलाते हुए अचानक नेतन्याहू को ऐसा क्या हुआ कि उनके शब्दों में इजराइल सॉफ्ट नजर आने लगा। नेतन्याहू में 24 घंटे के अंदर क्या बदलाव आया है, वो पूरी दुनिया के लिए बहुत ही चौंकाने वाली बात है। एक तरफ पूरे गाजा में मारे गए 36,000 लोग, नेतन्याहू और इजराइल की सेना युद्ध में डटी रही, और दूसरी तरफ रफ़ाह में मारे गए 45 लोग, जिसके बाद नेतन्याहू को कहना पड़ा कि दुर्भाग्य से बहुत बड़ी गलती हो गई है। क्या अब नेतन्याहू इस गलती के लिए दुनिया से माफी मांगेंगे? क्या अब नेतन्याहू हमास से बोलेंगे आई एम सॉरी? रफ़ाह पर हुई बमबारी के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने क्या कहा है, बहुत गौर से देखिए उनकी पूरी बात, क्योंकि नेतन्याहू के बदले हुए तेवर ने दुनिया को चौंका दिया है। ברפיח כבר פינינו כמיליון תושבים בלתי מעורבים, ולמרות המאמץ העליון שלנו שלא לפגוע בבלתי מעורבים, קרתה לצערנו אמש תקלה טרגית. אנחנו חוקרים את המקרה, אנחנו נסיק את המסקנות. रफ़ाह कैंप पर हुई बमबारी को लेकर नेतन्याहू की ये बात बहुत गंभीर मानी जा रही है, क्योंकि उन्होंने ये स्टेटमेंट इजराइल की संसद में दी है। दक्षिणी गाजा के रफ़ाह कैंप में जो हुआ है, ये जानना बहुत जरूरी है। रफ़ाह पर हुई ये बमबारी इजराइल के गाजा अभियान का टर्निंग पॉइंट बन सकता है, क्योंकि अब पूरी दुनिया इसे देखकर हिल चुकी है। वो इजराइल से सवाल पूछ रही है, रफ़ाह में क्या हुआ, ये नेतन्याहू ने भी देखा है। يعد توقيت تنفيذ هذه المجازر خلال اليومين الماضيين إعلان تحد من قبل حكومة المجرم نتنياهو الصهيونازية لقرارات محكمة العدل الدولية، والتي أمرت بوقف العملية العسكرية في مدينة رفح। नेतन्याहू कह रहे हैं उनका इरादा आम लोगों की जान लेना नहीं था, लेकिन हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेतन्याहू को लगातार आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। जब वो इस बारे में इजराइल की संसद में बयान दे रहे थे, तब हमास के हाथों बंधक बनाए गए इजरायली सैनिकों के परिवार दर्शक दीर्घा में बैनर के साथ प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन इस वक्त रफ़ाह पर पूरी दुनिया ने नेतन्याहू और उनकी फौज को घेर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने कहा है कि इजराइल को रफ़ाह में ऑपरेशन रोक देना चाहिए। जर्मनी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के आदेश को मानना चाहिए। यूरोपीय संघ ने कहा है कि हम इस हमले की कड़ी निंदा करते हैं। संयुक्त राष्ट्र की पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी एजेंसी यानी UNRWA ने कहा है कि रफ़ाह में कोई जगह सुरक्षित नहीं।
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है रफ़ा में हुई तबाही देखकर वो बहुत गुस्सा है। कनाडा ने कहा है कि वो इजराइल की मिलिट्री अभियान का समर्थन नहीं करता। इजराइल के दोस्त अमेरिका ने कहा है कि रफ़ाह पर विनाशकारी हमला हुआ है, लेकिन इजराइल के पास अपनी रक्षा का अधिकार है। नॉर्वे ने कहा है कि इजराइल रफ़ाह में मिलिट्री ऑपरेशन फौरन रोके। सऊदी अरब ने कहा है कि इजराइल को फिलिस्तीन का अस्तित्व मानना पड़ेगा। फिलिस्तीन के अस्तित्व के बिना इजराइल नहीं रह सकता। इस्लामिक देशों के संगठन OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन इसे जघन्य जनसंहार वाली कार्रवाई बताया है। कुल मिलाकर रफ़ा कैंप पर हुई बमबारी और निर्दोष 45 लोगों की मौत ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। इसलिए ये रिएक्शन आने के बाद एक बार फिर वही सवाल, क्या आप नेतन्याहू इस गलती के लिए दुनिया से माफी मांगेंगे? क्या आप नेतन्याहू हमास से बोलेंगे आई एम सॉरी? מטבע הדברים, במלחמה בהיקף ובעצימות שכאלה, קורים גם אירועים קשים. חלק מהאירועים, כמו האירוע אמש ברפיח, קשים מאוד. פרטי האירוע אתמול עדיין מצויים בבדיקה, ואנו מחויבים למצותה עד תום. צה"ל מצר על כל פגיעה בבלתי מעורבים במהלך המלחמה. रफ़ा में लाशों के टुकड़े अब भी पीने जा रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू ने कहा है कि वो अपना मिलिट्री अभियान जारी रखेंगे। इन तस्वीरों को देखकर इजराइल फिर से अपने आलोचकों के टारगेट पर है। कई देशों में सड़कों पर लोग उतर आए हैं और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ही में हमास पर आई एक रिपोर्ट ने इजराइल को भी डराया हुआ है और इसे लेकर इजराइल का युद्ध भी सवालों के घेरे में है। हमास की ताकत कितनी बची है, इसी मुद्दे पर आई रिपोर्ट ने नेतन्याहू को परेशान कर दिया है। अमेरिका के पॉलिटिको अखबार ने हमास को लेकर एक रिपोर्ट छापी है। इस रिपोर्ट में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के हवाले से मिली जानकारी पर बताया गया है 8 महीने के युद्ध में इजराइल अब तक हमास के सिर्फ 30% लड़ाके ही मार पाया है। यानी रिपोर्ट में पहली बड़ी खबर ये है कि 70% हमास अभी भी बाकी है। 70% मतलब 2/3 हमास अब भी इजराइल से टक्कर ले रहा है। रिपोर्ट में दूसरी बड़ी खबर ये है कि इजराइल ने गाजा में हमास के सिर्फ 35% सुरंग नेटवर्क को तबाह किया है। यानी गाजा में हमास की 65% सुरंग अब भी एक्टिव है। यानी 2/3 सुरंगों का इजराइल अब तक पता नहीं लगा पाया है। इस खबर से इजराइल में ऐसा पॉलिटिकल तहलका मचा है कि सब बेन्यामिन नेतन्याहू से पूछ रहे हैं कि क्या इजराइल हमास के खिलाफ युद्ध हार रहा है। नेतन्याहू बहुत बेचैन है, नेतन्याहू बहुत टेंशन में है और अब वो रफ़ा के हमले पर अफसोस भी जता रहे हैं। रूस ने परमाणु बम की